हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज हम बनाते हैं मार्बल कपकेक्स। तो सबसे पहले एक टेक्सचर देख लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले कि हम कितने सॉफ्ट और अमेजिंग मार्बल्स के साथ ये कपकेक बनाने वाले हैं। तो इनकी शेल्फ लाइफ 5 डेज रहेगी। लग रहे हैं ना देखने में कितने अच्छे, उतने ही ये टेस्ट में भी अच्छे हैं। और रेसिपी हमारी एगलेस है और कितने इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं हमारे मफिन लाइनर से, अंदर जरा भी बैटर स्टिक नहीं होता। तो इसके लिए आपको पूरी रेसिपी एंड तक देखनी होगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको रेसिपीज के नोटिफिकेशंस मिल पाए। और फेसबुक इंस्टा पर है तो यहाँ पर भी हमें फॉलो कर दें, डेली रेसिपीज अपलोड होती है न्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना सुपर सॉफ्ट एगलेस मार्बल कपकेक्स। तो रेसिपी बहुत इजी है, इंग्रेडिएंट्स सभी के पास इजीली अवेलेबल है। तो इसके अंदर ना तो हमने मिल्क ऐड किया है, ना हमने इसके अंदर कर्ड ऐड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक बोल लेना है, उसके अंदर हमें ऐड करना है 1/2 कप वाटर। रूम टेम्परेचर पर पानी लेना है आपको। और साथ ही में आपको ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून विनेगर। यहाँ पर विनेगर वाटर में ही ऐड होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे जो मेजरमेंट कप साइज हैं ये सब 250 ml के हैं, तो आप ही उन्हीं के अकॉर्डिंग लेना। 60 ml ऑयल लिया है जो 1/4 कप है, इसको ऐड कर दिया। हमेशा जो ऑयल आप लोगे वो आप ऑयल लोगे अनफ्लेवर्ड ऑयल। मैं यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर मेल्टेड बटर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ही लिया है। अब ऑयल ऐड करने के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं वनीला एक्सट्रैक्ट। ये तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, तो आप चाहो तो एसेंस भी ऐड कर सकते हो। 1/2 TSP वनीला एक्सट्रैक्ट। अब हम यहाँ पर वाटर, ऑयल, विनेगर और एक्सट्रैक्ट को, वनीला एक्सट्रैक्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर पाउडर्ड शुगर या कैस्टर शुगर। ये अगेन मेरा 250 ml कप साइज है। 1/3 कप हमें यहाँ पर पाउडर्ड शुगर या कैस्टर शुगर को लेना है और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक ये थोड़ा मेल्ट नहीं हो जाता। सारे इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं, आपको कोई भी ठंडा इंग्रेडिएंट नहीं लेना है। पानी भी हमारा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। तो अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर और इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बैटर में लम्प्स आ जाएंगे। तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब एक सिफ्टर की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे सिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी छलनी ले सकते हो जो आटा छानने की होती है वो। ये 250 ml का अगेन कप साइज है। 1 कप मैदा लेना है यहाँ पर, इसको ऐड करेंगे इसमें। अब ऐड करना है पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/2 TSP बेकिंग सोडा, 1/2 TSP बेकिंग पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसी के अंदर ऐड होंगे और हमें इन्हें छानना है अच्छे से। अब यहाँ पर मैं सिफ्टर की हेल्प से इसे अच्छे से सिफ्ट कर लूंगी और हमारा जो लिक्विड पार्ट है उसके अंदर ऐड कर लूंगी मैं। यहाँ पर रेसिपी कैसी लग रही है आपको, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर हमने सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट था वो अच्छे से छान लिया है, सब फिनिश हो गया है। अब जो ये डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो गांठे हैं, लम्प्स हैं, उन्हें हम हटा देंगे यहाँ से। उसे हम अपने बैटर में ऐड नहीं करेंगे। अब इसको क्या करना है, आपको फोल्ड करना है लाइट हैंड से। कब तक फोल्ड करना है, जब तक इसके लम्प्स डिसअपियर नहीं हो जाते। तो अगर गांठें रहती हैं तो हमें वो गांठें नहीं चाहिए, वो गांठें हमें हटा देनी है। लाइट हैंड से इसे आप फोल्ड करोगे और लम्प्स को हटा दोगे। हमेशा याद रखना है बैटर को ओवरबीट नहीं करना है। ओवरबीट करने से चुई बन जाते हैं हमारे कपकेक्स। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसे फोल्ड करना है लाइट हैंड से और जितनी भी लम्प हैं, जितनी गांठें हैं, इन्हें खत्म कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको बैटर को प्रिपेयर कर लिया है। अब इस बैटर को जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो आप देखो यही रहेगी। इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना। पतला आप करोगे तो आपके जो मार्बल टेक्सचर है वो नहीं आएगा, बैटर मिक्स हो जाएगा और सारा का सारा आपका एक सा टेक्सचर हो जाएगा।
तो ये आपको याद रखना है, जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ वही आपको रखनी है कंसिस्टेंसी। जैसा जैसा मैंने इंग्रेडिएंट्स बोले हैं आपको वो ऐड करने हैं। आप चाहो तो इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया है, जिसके अंदर कोई भी चीनी या स्वीटनर इसमें ऐड नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, अब इस बैटर को जो हमने प्लेन वाइट बनाया था उसको थोड़ा सा ट्रांसफर करोगे कोको पाउडर वाले मिक्सचर में। अब आप एक चीज देखोगे, जब ये दोनों बैटर हमारे तैयार हो जाएंगे ना, तो हमारा जो कोको पाउडर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा थिक पार्ट रहेगा, क्योंकि कोको पाउडर जो है ना वो लिक्विड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। हमेशा याद रखना, कोको पाउडर लिक्विड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन टू प्लेन बैटर। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना है। जो सिंपल रेसिपी आपको बताई हुई है बस वही आपको लेना है। यहाँ पर अच्छे से हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। कोको पाउडर हमारे पूरे बैटर में मिक्स हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, जब भी एक हम मार्बल टेक्सचर ले पाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा कोको पाउडर नीचे आ गया था तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, अदरवाइज नीचे वनीला वाले पार्ट में हमारा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसे हम अलग रख देंगे। इस रेसिपी में आपको 4 कपकेक्स बनने वाले हैं। तो बैटर को हमने डिवाइड कर लिया है 2 पार्ट में, एक हमारा वनीला वाइट पार्ट और एक हमारा चॉकलेट पार्ट। तो अब हम इसे साइड रख देते हैं। और एक कप लिया है मैंने, या फिर आप एक ग्लास ले सकते हो, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर पाइपिंग बैग में बैटर को पोर करेंगे। बैटर हमारा थिक है, याद रखना, बैटर पतला नहीं है हमारा। तो इसको हम दोनों को ही हम अलग अलग पाइपिंग बैग में पोर कर देंगे, जिससे हम अपने मार्बल्स को अमेजिंग बना पाए। तो एक पार्ट में हम ऐड कर रहे हैं चॉकलेट वाला डार्क कलर का, और एक में हम ऐड करेंगे वनीला वाला। तो सारा ट्रांसफर कर लेना है। मार्बल्स को आप स्पून की हेल्प से भी बना सकते हो, अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो जरूरी नहीं है, इसके लिए आप लेकर आओगे तो डायरेक्ट हम स्पून से भी पोर कर सकते हैं उसे 1 बाय 1 करके। तो मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर चॉकलेट वाला हमने पाइपिंग बैग रेडी कर लिया। अभी तक हमने इसे नीचे से कट नहीं किया है, ये हम लास्ट में करेंगे। और दूसरा अब हम वनीला वाले बैटर को पोर कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से एक ग्लास या कप की हेल्प से, ये डायरेक्ट भी हो जाएगा लेकिन इससे बिगनर्स को हेल्प मिलती है इजीली पाइपिंग बैग में ट्रांसफर करने में। तो यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं वनीला वाला पार्ट। जब तक ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं अपने ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं 180 डिग्री पर फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर हमें अपने ओटीजी को प्रीहीट करना है। ओटीजी को प्रीहीट करना बहुत जरूरी है बेकिंग करने से पहले। तो देखिए यहाँ पर हमारे दोनों बैटर अच्छे से रेडी हो चुके हैं पाइपिंग बैग के अंदर। इस तरीके से ऊपर थोड़ा सा नॉट कर देना, अदरवाइज बैटर स्पिल ओवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब कपकेक लाइनर्स लेने हैं हमें, मफिन लाइनर्स, कपकेक लाइनर्स, आप कुछ भी कह सकते हैं इन्हें। तो ये कहीं भी इजीली मिल जाते हैं जहाँ पर बेकरी का सामान मिलता है। तो यहाँ पर 4 इसके अंदर कपकेक मिलेंगे, ये मीडियम साइज के हैं। अगर आप स्मॉल वन बनाते हो तो आप इसमें 6 बना सकते हो। तो ये मीडियम साइज के मेरे पास हैं सारे ही। तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपने बैटर को 1 बाय 1। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पाइपिंग बैग लेना है जिसमें हमने अपने बैटर को पोर किया था, और उसे साइड से हम कट कर देंगे। कट ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा बड़ा कट करने से क्या होता है, बैटर बहुत ज्यादा अमाउंट में आने लगता है बाहर। कई बार वो मफिन लाइनर्स, कपकेक लाइनर से भी आउट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही छोटा मैंने कट लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ पर बैटर को पोर करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अगर आप पाइपिंग बैग का यूज नहीं कर रहे हो तो स्पून्स की हेल्प से आप यहाँ पर बैटर को पोर कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पाइपिंग बैग मैंडेटरी नहीं है, बट ये कंफर्टेबल है इस तरीके से क्योंकि ये बैटर थोड़ा थिक है। अब यहाँ पर हम दूसरे वाले पाइपिंग बैग को भी कट कर लेंगे। तो इसमें मैं अलग अलग इफेक्ट दूंगी, मार्बल्स में सभी में एक जैसा नहीं दूंगी, सारे कपकेक्स में। तो यहाँ पर हमने कट किया, अब हम इसको पोर करेंगे 1 बाय 1 करके। हमें यहाँ पर बैटर पे पोर करना है। आप चाहो तो पूरी एक लेयर भी दे सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी सी लेयर दे रही हूँ। इस तरीके से हम इन्हें फिल कर देंगे। पाइपिंग बैग की हेल्प से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है थिक बैटर को पोर करना।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पर पोर करेंगे व्हाइट वाला पार्ट इसी के ऊपर। तो अब आप चारों में देखोगे, चारों में मैंने डिफरेंट ही इफेक्ट दिया है। इस रेसिपी को आप मैक्सिमम अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ग्रुप्स में शेयर करना, जिससे वो भी सब इजीली मार्बल इफेक्ट बना पाए। कई बार क्या होता है ना, मार्बल कपकेक सब बनाना तो चाहते हैं, लेकिन क्या होता है बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्ट ना मिल पाने के कारण एक परफेक्ट मार्बल नहीं आ पाता, क्योंकि परफेक्ट मार्बल के लिए एक हमें थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। कई बार लोग बैटर को ना पतला बना देते हैं या फिर परफेक्ट उसके अंदर लिक्विड कंटेंट नहीं होता, उसकी वजह से क्या होता है हमारा मार्बल इफेक्ट जो है वो परफेक्ट नहीं आ पाता। आप मेरे चैनल पर जाकर देखोगे यूट्यूब पर तो आपको मार्बल केक की भी रेसिपी आपको वहां पर मिलेगी, वो भी बहुत अमेजिंग केक है, आप उसे भी जरूर ट्राई करना। सारी रेसिपीज जो भी मेरे चैनल पर या फेसबुक पेज पर अपलोडेड हैं वो सब एगलेस रेसिपीज हैं, सब प्योर वेज है। मेरे पास क्लासेस भी ऑनलाइन हमारी क्लासेस रन होती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो 6306314340, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको क्लास मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको मेरा सपोर्ट रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग को तो फिनिश कर दिया है, अब थोड़ा सा मेरा बचा है चॉकलेट वाला पार्ट, उसको भी मैं यहाँ पर वन बाय वन करके सब मैं ऐड कर दूंगी और डिफरेंट मार्बल मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर चॉकलेट वाला पार्ट थोड़ा सा बचता है, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर सारा का सारा बैटर हमने अपने मोल्ड्स में ट्रांसफर कर दिया है। अब मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, इसे आपको टैप करना है अपने सारे मफिन लाइनर्स को। उससे क्या होगा, इजीली जितना हमने बैटर यहाँ पर ऐड किया है वो लेवल में आ जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 3 से 4 बार इसको टैप करूंगी और आपको भी टैप करना है। याद रखना, कभी भी बैटर आप पोर करो मोल्ड में या टिन में, उसे हमेशा इस तरीके से टैप करना है। टैप करना बहुत जरूरी होता है बेकिंग से पहले। तो यहाँ देखो, इस तरीके से टैप कर देंगे, 3 से 4 बार टैप करेंगे। अब क्या करना है, टूथपिक लेनी है आपको, टूथपिक की हेल्प से आप इसमें स्विल बनाओगे। ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि जो हमें मार्बल इफेक्ट चाहिए वो हमारे मफिन्स में आ चुका है ऑलरेडी। ये ऊपर का डेकोरेशन करने के लिए है बस। तो इस तरीके से सब में अलग अलग मफिन के आपको अपर पार्ट दिखेंगे, क्योंकि किसी में व्हाइट ऊपर कंप्लीट है, किसी में चॉकलेट ऊपर कंप्लीट है, किसी में हाफ है। इस तरीके से हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे। लेकिन जो नीचे मार्बल हमारा बन चुका है, जो हमने वन बाय वन बैटर करके डाला था, वो बहुत अमेजिंग आने वाला है, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाया था। तो इस तरीके से टूथपिक से आप इसे इस तरीके से स्विल कर लोगे। हमारा अवन भी प्रीहीट हो चुका है बेकिंग के लिए। यहाँ पर हमारे कपकेक्स भी रेडी हो चुके हैं अवन में जाने के लिए। तो चलिए, अब हम इन्हें ट्रांसफर कर देंगे मिडिल रैक पर। आप देखोगे मेरी जो रैक है वो मिडिल रैक पर है। तो यहाँ पर वन बाय वन करके चारों ऐसे ही आप रख सकते हो। चाहो तो आप टिन में भी इनको रखने के बाद पूरे टिन को यहाँ अरेंज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप इन्हें रख सकते हो। ये बेक एंड सर्व होते हैं कि इन्हीं में आप बेक कर दो और इन्हीं में आप सर्व कर दो। ठीक है, तो ये हम बेक कर रहे हैं। मिडिल रैक पर हमने रखा है। टाइम टेम्परेचर आप देख लो एक बार, बोथ रॉड ऑन है, 180 डिग्री पर हमारा टेम्परेचर है और 20 मिनट्स के लिए मैंने इन्हें बेकिंग के लिए रखा है। ये वाले जो हमारे कपकेक्स है ये 18 से 20 मिनट में बन के रेडी हो जाते हैं। आपको अपर पार्ट पे नहीं रखना, लोअर पार्ट पे नहीं रखना, आपको मिडिल रैक पर रखना है। ये हमारी रैक होती है, तो ये मिडिल रैक पर रखना है। जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि सारी बेकिंग मैं मिडिल रैक पर ही कराती हूँ और बोथ रॉड ऑन के साथ कराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं कपकेक्स। कितने ब्यूटीफुली राइज हो रहे हैं ये।
सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बचे हैं इसे ऑफ होने में, और इसका राइजिंग आप देखो कितना अच्छा आया है। आप टाइमर भी देख सकते हो, बंद ही होने वाला है मेरा ओटीजी। तो पूरा राइस बहुत अच्छे से आया है। वन मोर थिंग, जब भी आप बैटर पोर करोगे हमेशा याद रखना है बैटर कभी भी ऊपर तक फिल नहीं करना है। बैटर हमेशा 2/3 ही फिल होगा, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना इनका जो राइस आया है वो कितना राइस आया है ना। तो अगर आप ऊपर तक फिल कर दोगे तो क्या होगा, आपका जो बैटर है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ ठंडे करने के बाद, ओटीजी से निकालने के बाद, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं इसका टेक्सचर। तो कभी भी आपको बिल्कुल गर्म को डीमोल्ड नहीं करना है, अदरवाइज क्रम्बल होके टूट जाते हैं। तो थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर आने दो, कोई भी आप बेक कर रहे हो कोई भी चीज को, तो उसके बाद ही आप उसे डीमोल्ड करो। मैं आपको यहाँ पर चारों डीमोल्ड करके दिखा रही हूँ कि सबका मार्बल किस तरीके का आया है। थोड़ा सा बस आपको टैप करके, आपको इसे पीछे से टैप करके इसे रिमूव कर लेना है। कंप्लीट आपके बिना टूटे हुए मफिन और अमेजिंग मार्बल्स के साथ आए हैं। तो सबका मार्बल जो है वो टोटली डिफरेंट है यहाँ पर, क्योंकि हमने डिफरेंट ही इफेक्ट दिया था। तो इस तरीके से आप टैप करोगे तो इजीली रिमूव हो जाएगा। कई बार थोड़ा सा चिपक जाता है, बट कोई बात नहीं, सिंपली आपको पीछे से टैप करना है और इसे रिमूव कर लेना है। डीमोल्ड बहुत इजीली हो जाएंगे। तो ये हमारा 4th वाला है, इसको भी हम टैप कर लेते हैं अच्छे से। सारे के सारे हमारे जितने कपकेक्स हैं वो बाहर आ चुके हैं और बहुत ब्यूटीफुल इनका लुक है, उतने ही टेस्ट में भी अच्छे हैं। तो देखो, आपको एक क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपके जितने भी लाइनर्स है वो क्लीन ही बाहर आने वाले हैं। इस रेसिपी को जरूर फॉलो करना, बहुत अमेजिंग है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अदरवाइज आपको डेली रेसिपीज आने वाली हैं, आप उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा, आप मिस कर दोगे उन रेसिपीज को। सी द अमेजिंग टेक्सचर ऑफ आवर मार्बल कपकेक्स। तो चलिए आप भी इसे बनाना और एंजॉय करना अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ। ट्रस्ट में बहुत अमेजिंग बनते हैं। इसका स्वीटनर लेवल भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ये स्वीट भी नहीं है, और इनकी शेल्फ लाइफ भी 5 डेज रहने वाली है। इनका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। सभी को हम कट करेंगे तो सभी का इफेक्ट डिफरेंट ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी एक ही कट किया है, बाकी मैं सब रख देती हूँ, बाद में हम इन्हें कट करेंगे। यूट्यूब पर अपलोड का टाइम है, वीडियो अपलोड का टाइम है रात को 8 बजे, और फेसबुक पर शाम को 4 बजे डेली न्यू रेसिपीज आती हैं। नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। आपको सब्सक्राइब और फॉलो करना जरूरी है, अदरवाइज आप इतनी अमेजिंग रेसिपीज मिस कर दोगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन बाय।